ओके. खूप या खूप खूप आभार. हे माझ्यासाठी खूप गौरवची गोष्ट आहे की आज देवाने माझ्या जीवनात असा एक मौका परमेश्वर ने मेरे को दिया है. मैं महाराष्ट्र का हूँ, नागपुर शहर का हूँ और पिछले 27 साल से प्रभु की सेवा में हूँ. और मराठी मेरी बिल्कुल छूट चुकी है. अभी इस समय सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही अमूमन अधिकांश बात होती है. सो मैं कोशिश करूंगा मराठी बीच बीच में बोलने के लिए, लेकिन हिंदी भाषा में, सरल भाषा में अपने संदेश को आपके साथ बांटने के लिए. सो मैं दिल से आप सबों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और खासकर परमेश्वर का जिसने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में आने के लिए. मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं साफ रीति से? यस सर, यस। यस, बहुत धन्यवाद. थैंक यू यस सो यस मच. यस. ये थैंक यू. और एक और चीज मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ क्या, क्या अगर मैं आपके चेहरे देख सकता हूँ तो मेरे लिए भी खुशी की बात होगी. सब लोग बिल्कुल सस्पेंस में बैठे हुए हैं, और कोई बात नहीं. अगर आपके और वीडियो अगर आप ऑन कर सकते हैं, थैंक यू सो मच. अगर आपने अपने वीडियो को ऑन रखा, और मैं देखना चाहता हूँ कि जो लोग दिल के इतने अच्छे हैं, और देखने में भी जरूर आप लोग हैंडसम है, मैं जानता हूँ, इस बात को समझता हूँ. सो प्लीज अगर आपके वीडियो ऑन होंगे तो मेरे लिए भी इंकरेज की बात है. कभी अगर मैं बीच में चुटकुला बोलूं तो मुझे लगे कि हम सब मिलकर हंस रहे हैं, पता चला मैं अकेला हंस रहा हूँ. और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर एक परिवार के रूप में यहाँ पर आने पाए. सो एक और बार ब्रदर कुणाल, थैंक यू सो मच. आपने मुझे न्योता दिया ताकि आपके बीच में मैं आने वाला हो सका. और मैं कोशिश करूंगा मेरी भाषा को बहुत सरल रखने के लिए, ताकि आपके साथ, सबों के साथ मैं परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से बांट सकूं. जैसे उन्होंने कहा, मेरा नाम किशोर सागर है, पास्टर किशोर सागर. मैं पिछले 26-27 साल से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करता हूँ. मैं बेसिकली खास रहने वाला नागपुर शहर का हूँ, और एक हिंदू परिवार में, एक अविश्वासी परिवार में मैं पैदा हुआ. और मुझे याद है जब मैं 5 साल का था, मेरे पिता को कैंसर हो गया और कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई. और मेरी माँ ने और मेरी बड़ी बहन ने मिलकर हम 3 भाइयों को बहुत संघर्ष के साथ पाला. मुझे अभी भी याद है, छोटी छोटी बात के लिए मेरी माँ आत्महत्या करना चाहती थी, छोटी छोटी बात के लिए मेरी माँ मरना चाहती थी. और हम सबकी जिंदगी में कोई आशा नहीं है, ऐसा लगा जैसे मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा. और ये सब परिस्थिति से होकर जाते समय किसी ने मेरी माँ से प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में बांटा. मेरे को आज भी याद है, मैं बहुत जगह इस बात को शेयर करता हूँ. एक रात मेरी माँ मुझे अपने पास बुलाती है, और बुलाकर मुझे 20 रुपए देती है और कहती है, किशोर कहीं से जहर लेकर आ जाओ और हम अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगे, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है. और ऐसी अवस्था में जब होकर जाते समय किसी ने मेरी माँ को कहा कि आज शाम के समय आप हमारे घर आइए. मेरी माँ ने बोला, शाम के समय क्या होगा? तब उन्होंने कहा, आज शाम के समय पास्टर जी जो है आपके लिए प्रार्थना करेंगे. मेरी माँ ने बोला, पास्टर कौन होता है? उन्होंने कहा कि जो प्रभु के जन होते हैं, जो परमेश्वर के वचन से शिक्षाएं देते हैं. सो मेरी माँ को जबरदस्ती उन्होंने फोर्स किया, और वे लोग जैन परिवार के लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार किया. सो मेरी माँ वहां जाती है ताकि परमेश्वर के वचन को सुने. और पहली बार वहां गई, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. वहां पर गीत गाए जा रहे थे, भजन गाए जा रहे थे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है. और थोड़ी देर के बाद पास्टर ने उस दिन खड़े होकर प्रचार किया, और उस दिन पास्टर साहब का प्रचार था, सब छोड़ सकते गए, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा. सब त्याग सकते गए, यीशु कभी नहीं त्यागेगा. यीशु गरीब, कंगाल, अनाथ, विधवाओं का परमेश्वर है. और जैसे ही पास्टर जी ने विधवा शब्द कहा, वो वचन मेरी माँ के दिल में आकर लगता है, और वो जोर जोर से रोने लगी. और क्योंकि जब वो विधवा हुई थी उस समय, और 27-28 साल की उसकी उम्र होगी, और वो कहती है कि मैंने कभी भी एक ऐसे ईश्वर के बारे में नहीं सुना जो हमसे प्यार करता है. और उस दिन मेरी माँ घुटने के ऊपर आती है, और वो कहती है कि यीशु, मैं तेरे बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन तेरी वाणी मुझे सच्ची लगी, तेरी बातें मुझे अच्छी लगी. और अगर तू मुझसे ये वादा करता है कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तो मैं भी तुझसे वादा करती हूँ कि प्राण देने तक मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस दिन वो अकेले गई थी, लेकिन जब वो लौट कर आती है, प्रभु यीशु मसीह उसके संग था, प्रभु यीशु मसीह उसकी जिंदगी में था. और वो अपने प्राण देने तक प्रभु के साथ, उसके वचन के साथ विश्वास योग्य रहने पाई. सो इस तरीके के एक अनुभव के साथ मेरी माँ प्रभु को विश्वास, उद्धार करता जानकर स्वीकार करती है. मेरी बहन, उसके बाद हम सब पूरे के पूरा परिवार यीशु मसीह पर विश्वास करते गए. सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें बचाया नागपुर शहर के भीतर ही. और ये मेरी खुशी की बात है कि आज मैं अपने लोगों के बीच में फिर से, खासकर मराठी भाषा बोलने वालों के बीच में आया हूँ. लेकिन जब तक मैं लौट कर आया हूँ, मेरी मराठी तो मैं भूल चुका हूँ.
समझ लेता हूँ, अच्छे से बात कर लेता हूँ, लेकिन जब प्रचार की बात आती है तो मुझे लगता है कि मैं हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा और बेहतर कर पाता हूँ। सो आज के जो मनन का भाग हमने जो लिया है वो आपको मुझे मिलता है, जैसे मैंने भाई कुणाल से कहा था, प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 27 उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक। लेकिन मेरी जो आज का विषय होगा, मैं कोशिश करूंगा 27 अध्याय को पूरा देखने के लिए। लगभग लंबा चौड़ा ये वचन है, लेकिन मैं पूरा देखने के लिए कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कुछ खास पहलू को छूने के लिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ प्रेरितों के काम की किताब 1 से लेकर 3 आयत लिखा है। जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और अन्य कुछ बंदियों को भी यूलियुस नामक अगस्तुस के पलटन के एक सूबेदार के हाथ में सौंप दिया। अर्थमियुस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, कर उसे खोल दिया। और अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकुदुनी हमारे साथ था, और दूसरे दिन हमने सैदा से लंगर डाला, और यूलियुस के जहाज ने पौलुस पर कृपा कृपा करके उसके मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं, और अगले कुछ देर जब हम मिलकर तेरे वचन से मनन करें, प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि तू हमसे बात कर, मेरी भाषा को सरल कर, ताकि प्रभु जो मेरी माँ है, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता यहाँ बैठे हैं, आज जो लाइव जुड़े हैं महाराष्ट्र से खासकर, प्रभु जी होने दे आज का संदेश हर एक के लिए आशीष का कारण हो जाए। प्रभु जी हम इंसान की वाणी नहीं सुनना चाहते, हम किसी मनुष्य की आवाज नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। तेरी आवाज जो हमें जिंदगी देती है, शांति देती है, विश्वास देता है। तो प्रभु जी एक और बार हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है, हम देखते हैं पौलुस को यहाँ पर, जब हमने 27वां अध्याय उसकी 1 पद में जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली को जाएं, तो उन्होंने पौलुस और अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक अगस्तुस के पलटन के एक सूबेदार के हाथ में सौंप दिया। हम सब लोग, अगर आपने कभी इस अध्याय को पढ़ा होगा, आप उस बात को जानेंगे कि ये अध्याय वो अध्याय है जहां पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस को सौंप दिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब उसको रोम ले जाया जा रहा है। और रोम ले जाने का कारण यह है ताकि वहां पर कैसर के सामने उसको खड़ा किया जाए। वहां पर जो मेन है, और इसका अपराध क्या है? इसका अपराध ये है कि हम देखते हैं इसका एक ही अपराध है, क्योंकि उन दिनों में कैसर को प्रभु करके लोग मानते हैं। लोग ये कहते हैं कि कैसर ही प्रभु है। सो पौलुस कहता नहीं, कैसर प्रभु नहीं है। पौलुस इस बात का विरोध करता है, और इसीलिए पौलुस को बंदी बना लिया जाता है, ये कह के कि तू कैसर को प्रभु नहीं मानता है। और हम देखते हैं कि उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, और उसको पकड़कर अब उसको रोम में ले जाया जा रहा है, इटली में ले जाया जा रहा है, ताकि वहां पर बड़े राजा के सामने खड़ा कर सके। देखिए, इस वचन को सुनने वाले एक एक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आज 2000 साल पहले की घटना है। 2000 साल बीतने के बाद भी एक चीज जो आज आप पाते गए, या एक चीज जो आज भी जो सामान्य है, और वो ये है, आज से 2000 साल पहले भी किसी भी प्रकार का लोग आरोप नहीं पा पाते थे, या किसी भी प्रकार का दोष उनकी जिंदगी में जब नहीं पाते थे, तब लोग उन्हें यह कह के गिरफ्तार करते थे कि इन्होंने हमारे ईश्वर के विरुद्ध में बात करी है, इन्होंने हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में बात करी है। हमने अपने मुंह से इस बात को सुना है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं लगभग 2 से 3 बार मेरा मोब लिंचिंग होते हुए लेते गए, और मार मार के पीट पीट कर आपको मार डालना चाहते हैं। सो 2 बार इस भी याद है, एक हम लोग मिलकर उसे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की आराधना की, और तब किसी और व्यक्ति ने हमारे खिलाफ में पुलिस में जाकर कंप्लेंट दे दी कि तो मारने के लिए कुछ उग्रवादी लोग यहाँ, पुलिस आती है। सो मैं मेरे साथ एक हम लोग थाने में जाते हैं, और सारी रात हमें थाने में रखता है। और वहां का जो थानादार था वो बार बार मेरे से एक बात कह रहा था, मैं पूरी कोशिश करूंगा
इतने केस तुम्हारे पर थोपूंगा कि कोई भी व्यक्ति तुमको बचा ना पाएगा, इतने केस में तुम्हारे पर डालूंगा। और मैं उनसे बार बार पूछ रहा था सर हमारा अपराध क्या? हम लोग मिलकर एक जगह प्रार्थना कर रहे थे और अपराध नहीं, और वो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहे नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारी रात उन्होंने हमें जेल में बैठाया, काफी जेल में नहीं बैठाया, थाने में बैठाया, बड़ी हमें गालियां दी, और पूरी उन्होंने भरपूर कोशिश करी कि हमें कुछ भी झूठे आरोप लगाकर, केस लगाकर हमको जेल में डाल सके। और मैं कानपुर की बात बता रहा हूँ, उस समय यूपी में था। लेकिन प्रभु ने अपनी दया में हमको सवेरे 4 बजे या 5 बजे के आसपास प्रभु ने हमको छुड़ा लिया। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आज से 2000 साल पहले भी शैतान के पास एक ही बड़ा षड्यंत्र था। जब वो प्रभु के लोगों को किसी बात में फंसा ना सका, तब वो लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाया करते थे। और आरोप ये है, हमने अपने ईश्वरों के बारे में इनके मुंह से गलत बात कहते हुए सुनी है। और पौलुस के ऊपर भी वही आरोप लगाया गया। और याद रखिए, जितने लोग आज यहाँ पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब लोग आपकी जिंदगी के भीतर जब कोई कमी नहीं पाएंगे, जब लोग आपके प्रचार में आपको पकड़ नहीं पाएंगे, जब लोग आपकी जिंदगी के भीतर किसी भी प्रकार के दोष को नहीं पाएंगे, तब वे लोग इस बात को लेकर आप पर हमला करने की कोशिश करेंगे, इन लोगों ने हमारे देवी और हमारे देवताओं को गाली दी है। और याद रखिए, ये उसी ही बात को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर क्या कर रहा है, वो प्रताड़ित कर रहा है। और हम देखते हैं पौलुस के साथ भी यही हुआ। कैसा प्रभु है करके पौलुस कहता मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि प्रभु अगर कोई है तो यीशु प्रभु है, जिसने दमस्क के फाटक के पास मुझ जैसे पापी की जिंदगी को बदल दिया। आज इस वचन को सुनने वाले एक एक मेरे भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारी जिंदगी का कोई प्रभु है, यीशु प्रभु है, जिसने हम डूबते हुए लोगों को हाथ पकड़कर बचाया, जिसने जब हम बर्बाद होने पर थे, जिसने हमें बचा लिया, अपनी दया में हमें संभाल लिया, आज भी हमें खड़ा करके रखा गया। सो आइए, लोगों को आरोप लगाने दीजिए, उनको जो कहना कहने दीजिए, लेकिन हम इस बात के ऊपर अड़िग बनकर रहेंगे, यीशु प्रभु गए, यीशु हमारा उद्धार करता गए, और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई हमारे लिए प्रभु नहीं। हम बाकियों का सम्मान करते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन जब इबादत की बात आती है तो हम एकमात्र प्रभु, हमारी जिंदगी देने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह की हम इबादत करते हैं। सो हम देखते हैं इनको अब पौलुस को बंदी बना लिया गया है, ताकि जैसे मैंने कहा उसको रोम लेकर जाए। और जिस जहाज में लोग बैठे हैं, पौलुस अकेला नहीं है। वचन में लिखा 27 अध्याय उसकी 37वीं आयत लिखा है, हम सब मिलकर 27:37 लिखा गया, हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे, 276। सो इसका मतलब ये है, ये जहाज छोटा जहाज नहीं है, ये जहाज बहुत बड़ा जहाज है ना। इंटरनेशनली जो लोग, कभी आप हवाई जहाज में बैठे हैं, आपने भी देखा होगा, जब 250 लोगों का जहाज होता है तो बहुत बड़ा जहाज होता है। और ये जहाज छोटा जहाज नहीं है, पुराने समय का है। ये जहाज भी अच्छा खासा जहाज है, और ये लोग निकल चुके हैं यात्रा में, ताकि रोम की तरफ जा सके। अब देखिए, जब ये लोग निकलने के लिए निकल चुके हैं, अध्याय 27 उसकी 4 आयत में क्या लिखा गया, वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में चले। सो ये लोगों ने अपनी यात्रा को शुरू किया है, और जैसे यात्रा शुरू करी है, सामने से हवाएं तेज चलती आ रही। आज जब हम लोग हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, मैं पिछले दिनों केरल गया, मेरे ख्याल से पिछले महीने की बात है, मैं केरल गया एक मीटिंग के लिए, और केरला जाते समय हवाई जहाज से गया। और आते समय तो, जाते समय तो नॉर्मल था, आते समय पायलट ने पहले से कहा कि आते समय टर्बुलेंस हो गया, अर्थात आपका जहाज हिलेगा, मौसम खराब है, मौसम खराब होने के कारण सीट बेल्ट बांध के रखें। और मौसम जब खराब होता है, आपका जहाज बहुत बुरी तरीके से हिलता है। सो वो पहले से प्रोडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज से मौसम खराब है, और हम देखते हैं जैसे ही इन्होंने यात्रा शुरू करी है, बाइबल में लिखा गया सामने से हवा आ रही है। उसकी 14 पद में लिखा गया, परंतु थोड़ी देर के बाद जमीन की ओर से एक आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। सो हम देख रहे हैं कि ना केवल समुद्र में हवा चल रही है, अब ये लोगों ने कोशिश किया कि समुद्र में हवा तेज है, इसलिए उन्होंने सोचा हम किनारे पर जहाज लगा दें। और जब ये किनारे पर जहाज लगाने के लिए गए हैं, जमीन की तरफ से एक आंधी उठकर आती है जो उनको धक्का देती है,
ताकि ये फिर से समुद्र में चले जाए। और फिर उसके 27 के ना 27 के 17 पद में लिखा गया, मेरे ख्याल से दीना, ठीक है, थैंक यू सो मच। 27 के 17 पद में लिखा गया, फिर मल्लाहों ने उससे अनेक प्रकार का उपाय करके जहाज को नीचे बांधा। और फिर 19 पद में लिखा गया, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। और जब बहुत दिन हो चुके तो ना सूर्य दिखा, ना चांद दिखे, ना कुछ दिखाई दिया। बड़ी आंधी चलते रही और हमारे बचने की सारी आशा खत्म हो गई। नाउ लिसन टू मी, ये लोग जिस जहाज में यात्रा कर रहे हैं, एक समय ऐसा समय आता है, अब बाइबल कहती है ना दिन इनको दिखाई दे रहा है, ना इनको रात दिखाई दे रही है, क्योंकि इतना चारों तरफ से अंधेरे ने इनको घेर रखा है। और जब अंधेरे ने इनको पूरी तरीके से घेर रखा है, तब किसी ने बोला कि एक प्लान है। प्लान ये है कि अगर जहाज डूब ना जाए, इसलिए जहाज को हल्का रखने के लिए जो सामान है खाने पीने का जो भी है उसको जहाज में फेंक दो, उतार के बाहर की तरफ फेंक दो। और इन्होंने बाहर की तरफ फेंकना शुरू किया। और जब इन्होंने बाहर की तरफ फेंकना शुरू किया ताकि कैसे भी जहाज इनका हल्का हो सके, और हम देखते हैं एक ऐसा पल इनकी जिंदगी में आता गया, न इनको सूरज दिखाई दे रहा है, न चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, न तारे दिखाई दे रहे हैं। अगर दिखाई कुछ दे रहा है तो अंधकार। और फिर वहां लिखा गया हमारे बचने की आशा पूरी तरीके से जाती रही। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम पौलुस से पूछें, पौलुस इस बात में था, इस यात्रा में था, और हम देखते हैं ये यात्रा मामूली यात्रा नहीं है, है ना। हिंदी में अच्छा लगता है, बद से बदतर होते जा रही है, खराब से और अधिक खराब होते जा रही है, और अधिक बर्बादी से बर्बादी की तरफ ये यात्रा चलते चले जा रही है। आज इस वचन को सुनने वाले मेरे एक एक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, याद रखिए, हम जब प्रभु के पीछे चलते हैं, जिंदगी में कई बार परमेश्वर हमें अलग अलग हालातों से लेकर जाते हैं। कई बार अलग अलग आंधी और तूफानों से हमको होकर जाना पड़ेगा। और जिंदगी में कई बार हम सब एक ऐसे रास्ते में खड़े हो जाएंगे जहां पर ना हमें आगे कुछ दिखाई देगा, ना हमें पीछे कुछ दिखाई देगा। अगर दिखाई देगा तो चारों तरफ दिखने वाला अंधकार जो हमें पूरी तरीके से डुबाकर खत्म करना चाहता है। अंधकार हमसे क्या बात करता है? अंधकार हमसे ये कहता है तुम्हारा कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हारे बचने की कोई आशा नहीं, तुम खत्म होने वाले हो, तुम बर्बाद होने वाले हो, तुम मरने वाले हो। और अगर ऐसी परिस्थिति में अगर हम पौलुस से पूछे कि भाई पौलुस एक बात आप बताइए, और वो ये है, इस अंधकार की अवस्था में, इस तूफान की अवस्था में कैसे आप स्थिर रहे? किस बात ने आपको थाम के रखा? कौन सी बात ने आपको मजबूती के साथ आपको पकड़ के रखा? एक बात आपसे कहूं, कोई भी विश्वासी आंधी और तूफान से बच नहीं सकता। हर एक को आंधी और तूफान से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि सच्चे विश्वासियों की पहचान कहां पर होती है? आंधी और तूफान के मध्य में होती है। देखिए, एक बात आपसे कहूं, जब मैं प्रभु से विश्वास मांगता हूं तो प्रभु पता मुझे क्या करता है? प्रभु मुझे अविश्वासियों के बीच में भेजता है। जब मैं प्रभु से आशा मांगता हूं, वो मुझे आशाहीन अवस्था में रखता है। जब मैं प्रभु से ताकत मांगता हूं, वो मुझे बलहीन अवस्था में मुझे अपने बल से भरता है। याद रखिए, जिस किसी बात के लिए कई बार मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं, परमेश्वर बिल्कुल उसके विपरीत दशा में मुझे ले जाकर मेरी जिंदगी को ट्रेन करता है, मेरी जिंदगी को प्रशिक्षित करता है। यदि हम ये पूछे पौलुस से, पौलुस कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको विश्वास में अंधकार के समय मजबूत बना के रखा? मैंने वहां पर 5-6 बातें देखी गई जिन्हें पौलुस हमसे कहेगा, लेकिन 5-6 बातें नहीं, लगभग 3 या 4 बातें आपके साथ में रखना चाहता हूं, जिन 4 बातों ने पौलुस को इस आंधी और तूफान की अवस्था में भी मजबूत बना के रखा। पहली बात हमने देखा, वो कहता है हमारे बचने की आशा जाती रही। तो अगर हम पौलुस से पूछे, भाई पौलुस, आप लोग एक ऐसी अवस्था में आ गए जहां पर चारों तरफ से आप लोग आशाहीन हो गए, लेकिन किस बात ने आपकी आशा को मजबूती के साथ बना के रखा? और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस कहेगा 4 बातें, 5 बातें, 6 बातें, लेकिन मैं 4 ही आपके साथ रखना चाहता हूं। पहली बात, प्रेरित पौलुस कहेगा जिस बात ने मुझे प्रभु में, अंधकार में, तूफान में मजबूत बना के रखा, वह बात ये है। अध्याय 27, मैं चाहता हूं ध्यान से इसको पढ़िएगा। अध्याय 27 उसकी 1 से लेकर 3 आयत लिखा है। जब निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली को जाएं, तो उन्होंने पौलुस और अन्य बंदियों को, जो यूलियुस नामक अगस्तुस के पलटन का एक सूबेदार के हाथ में सौंप दिया। अरिस्तमुस
कि एक जहाज पर जो असिया के किनारे की जगहों पर जाने पर था, चढ़कर हमने उसको खोल दिया। अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकदूनी हमारे साथ था ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहां पर हम देखते हैं पौलुस को जब भेजा जा रहा है, जब उसको बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है, क्योंकि बंदियों के वहां पर साफ रीति से लिखा गया कि वहां पर जब है ना बंदियों के हाथ में उसे सौंप दिया गया। और हम देखते हैं जब पौलुस को वहां पर ले जाया जा रहा है, ध्यान से आप जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा इस यात्रा में पौलुस अकेला नहीं था। कितने लोग यहां पर थे? अब ध्यान से देखिए, वहां पर कम से कम हमको दो लोग साफ रीति से दिखाई देते हैं और एक व्यक्ति अदृश्य रीति से दिखाई देता है। कौन वहां पर है? लिखा है पौलुस वहां पर है। दूसरी बात, अध्याय 27 उसके 2 पद में लिखा गया है, अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकदूनी क्या था? हमारे साथ था। मकदूनी जो नाम का थिस्सलुनीके का अरिस्तर्खुस नामक एक व्यक्ति इनके साथ है। याद रखिए, अगर हम पौलुस से पूछते भाई पौलुस इस अंधकार की यात्रा में कैसे आप स्थिर रह गए, और तब पौलुस कहेगा मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ अरिस्तर्खुस था। और क्या आप जानते हैं पौलुस के साथ एक और व्यक्ति है? कैसे हमें मालूम पड़ता है? लिखा गया जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली को जाएं। देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, खासकर प्रेरितों के काम की किताब, आप इस बात को पढ़ेंगे पौलुस वहां गया, सिलास वहां गया, पतरस वहां गया। लेकिन कुछ देर के बाद आप देखते हैं लेखक लिखने वाला ये कहता है, शुरू में कहता है पौलुस गया, पतरस गया, ये गया, लेकिन आखिरी के कुछ अध्यायों में वो ये कहता गया हम लोग वहां पर गए, हम वहां पर पहुंचे। इसका मतलब ये है, इसका लिखने वाला अपने आप को भी यहां पर क्या कर रहा है? जोड़कर बता रहा है। और इसका लिखने वाला कौन है? लूका, इस किताब का लिखने वाला व्यक्ति है। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये है यहां पर पौलुस है, यहां पर अरिस्तर्खुस है, और यहां पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम लूका है, क्योंकि वो कहता गया हम मिलकर यात्रा कर रहे हैं, हम मिलकर चल रहे हैं। इसका मतलब ये था लूका भी समुद्री यात्रा में पौलुस के साथ था। अगर हम पौलुस से पूछते हैं भाई कौन सी बात ने आपको आंधी तूफान में स्थिर रखा, और तब पौलुस कहेगा सबसे पहली बात, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे और भी विश्वासी भाई लोग इस यात्रा में मेरे साथ थे। आज इस शाम के समय इस वचन को सुनने वाले एक एक विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूं, देखिए मसीह जीवन हिंदी में कहते हैं वैराग्य का जीवन नहीं है। मैं इस समय कटरा गया था, मैं पिछले हफ्ते, मुझे आपके बीच में आना था, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं भूल गया था कि मुझे कटरा जाना है, जम्मू जाना है। कटरा वो जगह जहां से लोग वैष्णो देवी के लिए चढ़ते हैं, और उसी जगह जहां से वैष्णो देवी के लिए लोग चढ़ते हैं थोड़ी सी दूर पर हमारी बहुत बड़ी चर्च है। वहां के कन्वेंशन था वहां पर, और वहां से और भी लगभग 3 घंटे 4 घंटे की पहाड़ों पर बड़ा डेंजरस यात्रा थी। पहाड़ों की यात्रा कर कर वहां कुछ कन्वेंशन में मैं प्रचार करने गया। और जब मैं वहां प्रचार करने के लिए जब मैं गया कटरा में, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे साधु संत लोग बैठे हैं, पहाड़ों पर लोग यात्रा कर रहे हैं, अकेले यात्रा कर रहे हैं, नंगे पैर। और आप उनसे बोलेंगे आप ये क्या कर रहे हैं, वो कहेंगे हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकले, हम वैराग्य जीवन जी रहे, अर्थात बैरागी, मेरा कोई नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और मैं अकेला जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं वो लोग अभागे हैं, क्योंकि वो सच को नहीं जानते। मसीह जीवन वैराग्य का जीवन नहीं है, मसीह जीवन अकेले रहने का जीवन नहीं है, मसीह जीवन संगति का जीवन है। मसीह जीवन एक दूसरे के हाथ को थाम कर आगे की तरफ बढ़ने का जीवन है। वचन में क्या लिखा गया? उसने 12 को इसलिए चुना ताकि वो लोग उसके संग रहें, और जब वो चाहे उनको भेज दे। अब पौलुस की एक आदत को देखिए, और वो आदत ये है, पौलुस कभी भी अकेले यात्रा नहीं करता था। वो जब भी गया टीम में गया, जब भी गया समूह में गया, जब भी गया ग्रुप में गया। क्यों वो ग्रुप में गया? क्योंकि उस बात की सामर्थ्य को जानता था, अगर मैं अकेला हूं मैं टूट सकता हूं, मैं हार सकता हूं, निराश हो सकता हूं, मैं खत्म हो सकता हूं। लेकिन जब मैं ग्रुप में हूं, जब मैं समूह में हूं, अगर मैं गिरूंगा मेरा भाई मुझे उठाएगा, अगर मेरा भाई गिरेगा मैं उसका हाथ पकड़कर उसको उठाऊंगा। अगर हम मिलकर गिरेंगे हम एक दूसरे को प्रभु में मिलकर उठाने वाले हो जाएंगे। आज इस वचन को सुनने वाले एक एक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अकेली जिंदगी जीने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाता, अकेले जीवन व्यापन करने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाता। देखिए कई बार जब हम चर्च में ठोकर खाते हैं, हम सब ठोकर खाते हैं, आपने ठोकर खाई होगी, मैंने ठोकर खाई, मेरा एक भाई
जब हम लोग नए नए विश्वास में आए, हमारे चर्च के पास्टर से, उनसे ठोकर खाई, उनको पैसे का बड़ा लालच था, और उनसे मेरे भाई ने ठोकर खाई। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मेरा हम सब विश्वास में आ गए, मैं सेवा में आ गया, और हम मेरे भाई को विश्वास में आने में लगभग 25 साल लगे। वो अच्छा लड़का है, प्रभु का भय मानता है, लेकिन उसने कहा मैं कभी चर्च में नहीं आऊंगा, क्योंकि चर्च के लोग सारे लोग। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि कई बार हमें चोट लगती है, कई बार हमें ठोकर लगती है, कई बार हमारे मन में तकलीफ होगी, और तब हम एक निर्णय क्या ले लेते हैं? अब से लेकर मेरा निर्णय ये है, मैं पीछे जाकर बैठूंगा, चर्च अटेंड करूंगा, किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, हाजिरी लगाकर लौट कर आ जाऊंगा। और मैं आपसे बोलूं, आपकी चोट वाजिब है, आपको दर्द लगा, इसकी भी मैं इज्जत करता हूं, और इस दर्द की भी मैं कद्र करता हूं। लेकिन एक बात आपसे कहूं, जो आपने सोचा है मैं चुपचाप रहूंगा, अकेले रहूंगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगा, मैं आपसे कहूं, ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि वो आपको इसलिए अकेला करना चाहता है, ताकि भीड़ में रहकर भी जब आप अपने आप को अकेला कहते गए, वो कभी भी आपके ऊपर हमला कर कर आपको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगा, वो आपको निराशा में डालने की कोशिश करेगा। और वो आपको, और याद रखिए, जो अकेला रहता है उससे भी ज्यादा डेंजरस पता क्या है? जब आप भीड़ में अकेले होते हैं, जब आप लोगों के बीच में अकेले होते हैं। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इस वचन को सुनने वाले एक एक मेरे भाई बहनों से कहना चाहता हूं, अकेले मत रहिए, संगति में रहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, चर्च में लगातार जाइए। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बात मैंने अपने बच्चों को कहता हूं, और जो बात पे मैं मजबूती के साथ विश्वास करता हूं। आज की बड़ी समस्या पता क्या है? आज की बड़ी समस्या ये है, कई बार माता पिता कहते हैं कि पास्टर जी हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, वो विश्वास में नहीं, वो प्रभु से दूर है। मैं आपसे एक बात बोलूं, जब आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनको संडे स्कूल में भेजिए, और जब वो धीरे से बड़े हो रहे हैं, आप उनको चर्च में इन्वॉल्व करिए, आप उनको दरी बिछाना सिखाइए, आप उनको वॉलंटियर करना सिखाइए, आप उनको गीत में खड़े रहना सिखाइए, आप अलग अलग तरीके से उनको प्रभु के काम में इन्वॉल्व होना सिखाइए। मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा 15 साल का है, वो चर्च में इन्वॉल्व है, वो प्रचार करता है। कल संडे में एक जगह जा रहा हूं प्रचार करने, कल का मुख्य वक्ता वो है। मेरा छोटा बेटा है 13 साल का, बहुत अच्छा गिटार बजाता है, कीबोर्ड बजाता है, वो चर्च में वर्शिप टीम में है, और किसी ना किसी तरीके से वो चर्च के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अगर वो प्रभु के भवन में अगर रहेगा, वो आत्मिक रीति में बढ़ता रहेगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां बैठे हुए एक एक माता पिता से कहूंगा मैं, आप पढ़ाइए अपने बच्चों को, आप पढ़ाइए अपने बच्चों को, आप ट्यूशन भेजिए, अच्छे से अच्छे शिक्षा दीजिए, लेकिन सिर्फ पीछे के तक दरवाजे से जाकर चर्च में बैठकर पीछे से लौटकर मत आइए। आप अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन के भीतर आप उनको बढ़ना सिखाइए, उनको परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ना सिखाइए। मैं हर जगह इस गवाही को देता हूं, मेरी माँ, हम अगर यीशु मसीह के बाद हम सबकी जिंदगी को अगर किसी ने छुआ था, मेरी माँ ने छुआ था। मैं जब से कहना चाहता हूँ, वो अच्छी वक्ता नहीं थी। अगर आप उसको 5 मिनट बोलने के लिए देंगे, वो खड़े होकर रोते रहेगी, उसको रोने के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप बोलेंगे आंटी आपको 5 मिनट गवाही देनी है, वो सिर्फ रोते रहेगी, वो गवाही नहीं दे सकती। लेकिन वो एक काम करना जानती थी, तो जिस काम ने मेरी जिंदगी को, हम सबको बहुत छुआ है। आपको पता है उसको क्या करना आता था? हमारा चर्च इतवार के दिन लगता था, वो हर इतवार के दिन सवेरे जाती है, चर्च में झाड़ू लगाती है, पास में हैंडपंप से पानी भरकर सर के ऊपर लेकर आती है, जो विश्वासी लोग आएंगे उनके लिए पानी रखती है, और जब लोग पानी पीते हैं, हम फिर उसके बाद वो घर आएगी, नहाएगी धोएगी, और फिर उसके बाद वो चर्च आएगी। और फिर जब चर्च खत्म हो जाती है, वो झाड़ू लगाती है बाकी लोगों के साथ मिलकर। चर्च के जवान लोग दरी उठा लेते थे, और वो पूरे चर्च में झाड़ू लगाती है, पानी की जगह, बोतल को एक जगह रखती है, या जिसमें पानी रखा जाता है उसको एक जगह रखती है, ताला लगाती है, फिर अपने घर आती है। और वो कब तक करते रही? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक वो प्रभु में सो नहीं गई, तब तक वो उस काम को लगातार करते रहे। कई बार मैंने, जब मैं प्रभु का जन बन गया, मैं प्रचारक बन गया, मैंने एक बार अपनी माँ से बोला, माँ आप अभी भी ये काम करोगी? और तब मेरी माँ कहती, किशोर मैं तेरे ऐसा प्रचार नहीं कर पाती बेटा, लेकिन मेरे को प्रचार करना नहीं आता, मेरे को गवाही देना नहीं आता, लेकिन मुझे एक काम आता, और वो ये है, मैं लोगों को पानी पिला सकती हूँ, मैं पासवानों को अपने घर में बुलाकर उनको भोजन करा सकती हूँ, मैं परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सकती हूँ। आज रात
शाम के समय इस वचन को सुनने वाले एक एक विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ चर्च में पीछे से जाकर लौटने वाले मत बनिए, लेकिन कलीसिया का एक मजबूत अंग बन जाइए, क्योंकि आपके बच्चे जब कलीसिया के भीतर बढ़ेंगे, परमेश्वर के भय में बढ़ेंगे, प्रभु की दया में बढ़ेंगे, परमेश्वर की कृपा में बढ़ेंगे। बाइबल कहती है कि सुलेमान के बारे में, वो परमेश्वर के मंदिर में था, लेटा हुआ था, और फिर वो एक आवाज सुनता गया, माफ करना, सामुएल के बारे में, मंदिर में लेटा हुआ था, और तब वो एक आवाज सुनता गया, शामुएल शामुएल शामुएल, और वो कहता गया किसने मुझे पुकारा, और तब वो समझता है कुछ देर के बाद, मेरा परमेश्वर मुझे पुकार रहा है। यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे परमेश्वर की आवाज सुने, यदि आप चाहते हैं आप परमेश्वर की आवाज को जानने वाले, पहचानने वाले हो, आज के रात में आपको चैलेंज करना चाहता हूं, और वो ये है, अकेले जिंदगी जीना बंद करिए, फेलोशिप में आइए, किसी ना किसी तरीके से लोगों से जुड़े रहिए, अच्छे लोगों से जुड़िए, जो आपको प्रार्थना में बढ़ाए, जो आपको भक्ति में बढ़ाए, जो आपको आराधना में बढ़ाए, जो प्रभु के प्यार में आपको बढ़ाए। आप परमेश्वर की कृपा में लगातार बढ़ते जाइए। दूसरी चीज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आज कई लोग संगति से इसलिए भी भागते हैं क्योंकि आज की जो चर्च है वो बहुत जजमेंटल है, हम लोगों को बहुत न्याय करते हैं। कई बार मैं, मेरे लिए दुनिया में अगर कोई बड़ा रोल मॉडल मैंने किसी को बना रखा, तो मैंने अपने आप को बना रखा। मैं हर व्यक्ति को अपने आप से तुलना करता हूं, मैं ऐसा प्रचार नहीं करता, मैं तो 2 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, अच्छा वो 1 घंटे भी नहीं पढ़ता, अच्छा मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, वो जरा भी प्रार्थना नहीं करता है। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जजमेंटल बनना बंद करिए। आज के समय में जो विश्वासियों को सबसे ज्यादा नुकसान पता किन लोगों ने पहुंचाया है, जिनकी मानसिकता जज करने वाली हमेशा के लिए होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कोई व्यक्ति पाप कर रहा और आप आंख बंद करके रखिए, नहीं, पर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं, बाइबल चर्च किन लोगों के लिए गए, चर्च कमजोरों के लिए गए, चर्च उनके लिए गए जिनके पास कोई आसरा नहीं है, जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है। और जब ऐसे लोग चर्च में आते हैं, आपका कर्तव्य ये होने पाए, आप उनको घेर लीजिए, प्यार में घेर लीजिए, विश्वास से घेर लीजिए, प्रभु में उनको घेर लीजिए, उनके हाथ को पकड़कर उठाकर आप खड़ा करिए, ताकि वे लोग परमेश्वर के राज्य के निमित्त आगे की तरफ बढ़ने वाले हो सके। पौलुस, कौन सी चीज ने तेरे को विश्वास में बना के रखा? और तब पौलुस कहेगा, आंधी तूफान में मैं अकेला नहीं था, मैं जब घबराने लगा, जब मैं आशा से आशाहीन होने लगा, तब अरिस्फुर्त ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, लूका ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, हम तीनों ने एक दूसरे को हाथ को पकड़ लिया। जब लोग कह रहे थे हम डूब कर मर जाएंगे, तब हम तीनों ने हाथ पकड़कर कहा, हम मरेंगे नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। किस बात ने पौलुस को अंधकार के समय, तूफान और आंधी के समय मजबूती के साथ बना के रखा? और तब पौलुस कहेगा, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे और भी विश्वासी भाई बहन लोग साथ में थे। आज इस रात के समय पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, आंधी तूफान के समय, जीवन के संघर्ष के समय अकेले मत रहिए, अकेले मत भागिए। चर्च गया ना, हमेशा मेरे को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, चर्च से मत भागिए, चर्च के तरफ भागिए, पासवानों से दूर मत भागिए, लेकिन परमेश्वर के जनों को जो सच्चे मन से सेवा करते हैं उनको पुकार कर कहिए हमारे लिए प्रार्थना करिए। प्रार्थना संगति से मत भागिए, लेकिन प्रार्थना और संगति में परमेश्वर के पास लौट कर आइए। सो पहली चीज जिस बात ने पौलुस को मजबूत बना के रखा वह था परमेश्वर के साथ, अकेला वो नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। 2-3 बात और मैं कहना चाहता हूं ताकि समय पर अपने संदेश को मैं विराम देने पाऊंगा। ये मेरे दिल के बहुत निकट है जो मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। अध्याय 27 में हम देखते हैं उसकी 23वीं आयत लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं, उस स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। नाउ लिसन टू मी। दूसरी बात हम देखते हैं, यहां पर एक समय ऐसा समय आता है जब इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये लोग मरने वाले हैं, और लिखा गया ये लोग कहते हैं कि इन्होंने आशा छोड़ दी, इन्होंने आशा खत्म कर दी। और हम देखते हैं तब एक स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजता है ताकि लोगों से बात कर सके।
स्वर्गदूत को इसलिए भेजने की भी जरूरत पड़ी क्योंकि पौलुस के पास उस समय वचन नहीं है। पौलुस अकेला है, घबराया हुआ है, आंधी तूफान से घिरा हुआ है, और धीरे धीरे इन सब की बचने की आशा खत्म हो रही है। इन्होंने सोच लिया है हम लोग मरने वाले। लेकिन अब ऐसे समय पौलुस लोगों के बीच में उठकर खड़े होता है और एक वक्तव्य कहता है। ये मेरा सबसे फेवरेट है। और वक्तव्य पता है क्या वो कहता है? वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं, द गॉड टू whom I belong and to whom I serve। ध्यान से सुनिए आज परमेश्वर के जितने लोग यहां जुड़े, क्या आप इस बात को जानते हैं आप किस परमेश्वर के हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं किस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं? क्या आप, देखिए इस बात को याद रखिए, शैतान जब आपकी जिंदगी पर हमला करेगा, वो भरकस प्रयास करेगा इस बात के ऊपर हमला करने के लिए कि आपकी पहचान क्या है। और आपकी पहचान ये है कि आप जिस परमेश्वर के गए, जिस प्रभु के ऊपर आपने भरोसा बनाया गया, उस प्रभु पर से आपके भरोसे को हटाने की वो कोशिश करेगा। और पौलुस कहता है, जिस चीज को आंधी और तूफान में, देखिए अभी भी रोशनी दिखाई नहीं दी है, अभी भी सूरज नहीं चमक रहा है, लेकिन इन सब के बीच में खड़े रहकर वो क्या कहता है? मैं जानता हूं मैं किस परमेश्वर का हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं। कितनी अच्छी बात है। उसने इस कन्विक्शन को कभी खोने नहीं दिया, इस बात को कभी हटने नहीं दिया, इस बात से कभी अपने ध्यान को हटने नहीं दिया। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है और जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं। आज रात यहां बैठे हुए एक एक विश्वासियों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है? क्या आप जानते हैं किस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं? बाइबल कहती है किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर, बड़े मकान पर, बड़े ओहदों पर, बड़ी पोजीशन पर अगर किसी के पास है, सबके लिए धन्यवाद, लेकिन उन सबके ऊपर लोगों को घमंड है। लेकिन हमारा घमंड हमारे परमेश्वर के ऊपर हम तो घमंड करें। आप जानते हैं आप किस परमेश्वर के? मैंने एक बात देखा है, जो बात मुझे तकलीफ के समय, दर्द के समय है ना, जब मुझे बहुत दर्द मेरे सैन्य के ऊपर हो जाता है, कई बार सेवकाई में, कई बार जिंदगी में, और मुझे लगता है जैसे मानो सब कुछ नष्ट नाबूद होने वाला हो, और कान के भीतर एक आवाज आती है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। और एक चीज जिसने मेरी इतने साल में, जिस बात ने मुझे हिम्मत दी है, और वो बात ये है, इस परिस्थिति के बीच में भी एक भीतर से उठने वाला कन्विक्शन, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है। मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान ये है क्योंकि मैं जानता हूं किस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं। मैंने 5 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। जिंदगी बहुत आसान नहीं रही, बहुत अधिक संघर्ष के साथ भरी रही, चुनौती के साथ भरी रही। मेरी माँ कहीं काम करती थी, उसको 10 रुपए मिलते थे, और मैं एक बेकरी में काम करता था, मुझे 6 रुपए मिलते थे। मैं जिस बेकरी में काम करता था, मेरा बेकरी मालिक बहुत खतरनाक एक व्यक्ति था, मुस्लिम था। वो मुझे कभी किशोर करके नहीं बुलाता था। मेरे को आज भी याद है, वो जब भी मुझे आवाज देता, वो मेरे को एक आवाज देता, हे अनाथ इधर। और मैं हमेशा उससे लड़ता, मैं कहता, चाचा आप मेरे को अनाथ क्यों बोलते हो? मेरा बाप जिंदा, मेरा पिताजी नहीं है, लेकिन मेरी माँ तो जिंदा। और वो मुझे बार बार एक ही बात कहता, हे अनाथ तू इधर आ, हे अनाथ तू इधर आ। और मुझे याद है एक दिन की बात है, मैं कुछ काम कर रहा था, और काम करते करते मेरे हाथ से काम बिगड़ गया, और बेकरी में मैं काम करता था। और वो आता है, मुझे उससे पहले तो बहुत गंदी गंदी गाली दी, मुझे बहुत थप्पड़ मारा, और मैं कभी इस बात को भूल नहीं सकता हूँ। है ना, वो बेकरी थी और पीछे साइड में बेकरी थी, सामने काउंटर था, और वो मेरा कॉलर पकड़कर मुझे पीछे की तरफ लेकर सामने की तरफ लेकर आता है, और जो काउंटर था वहां से मुझे पकड़कर धक्का देके नीचे की तरफ मुझे गिराता। मैं नीचे की तरफ गिर गया। मेरे को आज भी याद है, जब नीचे की तरफ गिरा, उन दिनों में बेकरी के सामने का रोड बन रहा था, और मैं जब गिरा तो मेरे हाथ पैर पूरी छिल गए, मेरे पैर छिल गए, मेरा हाथ, क्योंकि मैं ऐसे गिरा था। और गिरने के बाद हाफ पैंट पहना हुआ था, टी शर्ट पहना हुआ था, क्योंकि बेकरी में काम कर रहा था, और मैं बहुत रो रहा था खड़े होकर। और मेरे को अभी भी याद है, छोटे छोटे एक दो जगह दाने भी तो फंस गए थे, उसको भी निकाल रहा था, और बहुत जोर जोर से मैं रो रहा था। और वो मुझे गाली दे रहा था, कह रहा था तू अनाथ है, तेरी जिंदगी में तेरा कुछ हो नहीं सकता। वो मुझे बोलता है, मैं बहुत टूट गया। मैंने बोला कि अब से लेकर मैं बेकरी में काम नहीं करूंगा। मैं बाहर से रोते रोते अपने घर के तरफ आया, और जब मैं अपने घर के तरफ आ रहा हूँ, आते आते तब मेरे मन में विचार आया, मुझे 5 रुपए 6 रुपए मिलते, अगर मैं घर लेकर नहीं गया, पता नहीं हमारे परिवार का क्या होगा।
माँ क्या बोलेगी, किस तरीके से गुजारा होगा। और मुझे याद है मैं वापस जाता हूँ, उसने मुझे गाली दी, इसके बावजूद भी मैं सर नीचे कर कर वहां पर काम करता रहा। लेकिन ये बात मैंने अपनी माँ से कभी शेयर नहीं करी। ये बात ने मेरे अंदर बहुत, दिल के अंदर बहुत गहरा मुझे प्रभाव डाला। मैं बहुत दिनों तक शांत रहा, क्योंकि वो मुझे अनाथ कह रहा था। और ये बात सच थी। और मेरे अंदर से एक आवाज उठकर आती है, कोई तेरे से प्यार नहीं करता, कोई तेरे से प्यार नहीं करता। लेकिन एक बात आपसे कहूं, जब प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आए, प्रभु यीशु मसीह ने जब मुझे प्रभु उद्धार करता जानकर, मेरे प्रभु ने मुझे मुक्ति दी, मुझे उद्धार दिया, उस दिन उसने मुझे एक नई पहचान ये दी। अब मैं अनाथ नहीं हूं, क्योंकि जितनों ने उसको ग्रहण किया, उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उन सबको दिया। आज रात इस वचन को सुनने वाले एक एक भाई बहनों से कहना चाहता हूं, यदि आपकी पहचान के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं, यदि लोग आपके ऊपर ताने मारकर, आपके बच्चों को आपको ताने मारकर लोग नाना प्रकार की बात कहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप इस बात को मन के भीतर बना कर रखिए, आप कौन हैं और आप किस परमेश्वर के हैं। आप कौन हैं और आप किस परमेश्वर के हैं। मैंने उसको दिल से क्षमा कर दिया। आज से 2 साल पहले की बात है, इसी समय गर्मी के समय की बात है। मैं आंध्रा के एक टूर पर था। महाराष्ट्र गया, आंध्र प्रदेश गया, उड़ीसा गया, लगातार मीटिंग में प्रचार कर रहा था। मैं आंध्र प्रदेश में करीमनगर करके एक जिले में प्रचार कर रहा था, कन्वेंशन था बहुत बड़ा, वहां प्रचार करने के लिए गया। और होटल में नहीं था मैं, किसी के घर पे रुका हुआ था, बहुत गर्मी भी थी। और मेरे को याद है मैं दिन के समय पास्टर्स का बाइबल क्लास लेके मैं अपने रूम में आया। जब रूम में आया तो मैं देखता हूँ मेरे फोन के ऊपर 10-15 मिस कॉल पड़ी हुई। मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कहा 10-15 मिस कॉल कौन कर रहा है, नंबर भी सेव नहीं था। मैंने जब फोन रिटर्न में मिलाया, तब जब मैंने रिटर्न में फोन मिलाया, फोन एक व्यक्ति उठाता है जिसका नाम था असलम, मुस्लिम है। मेरे से उन्होंने बोला, किशोर भाई आपने मेरे को पहचाना? मैंने कहा मैं नहीं पहचाना। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? और 2 साल पहले की बात है। बोला मैं असलम बोल रहा हूँ। मैंने कहा असलम, मैं सॉरी, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तब वो मुझसे कहता है, किशोर भाई आप भूल गए क्या, जब आप छोटे थे आप मेरी बेकरी में काम करते थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मेरे को याद आ गया, तो यही बेकरी मालिक का लड़का है, उसका नाम असलम है, मुझे फोन करा। मैंने पूछा चाचा कैसे हैं, और तब उसने कहा कि चाचा तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, वो है नहीं इस दुनिया में। मैंने कहा अरे ये तो सुन के बहुत दुख लगा। तब मैंने बोला आपने मुझे 10-15 कॉल की, क्या बात है, क्यों आप मुझे इतना फोन कर रहे हैं? पता है वो मेरे से क्या कहता है? उसने मुझे बोला, किशोर भाई मैंने इसलिए आपको फोन लगाया, मैं एक बहुत बड़ी तकलीफ में हूं, क्या आप मुझे 50,000 रुपए मदद कर सकते हैं? मैंने बोला मेरे पास 50,000 रुपए नहीं। उसने बोला, किशोर भाई मैंने बहुत हिम्मत के साथ आपको फोन किया है, प्लीज क्या आप मुझे 50,000 रुपए दे सकते हैं? मैंने बोला मैं नहीं दे सकता हूं, मेरे पास है नहीं। और जब मैं फोन नीचे रखता हूँ, और जब मैंने फोन नीचे रखा, यही कहानी मुझे याद आती है। इसी के पिता ने मेरी कॉलर पकड़कर मुझे रोड पर फेंका, और मैं घर रोते रोते घर के बाहर से इसलिए लौट कर आ गया, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं 6 रुपए लेकर घर अगर कमा के नहीं गया, अगले दिन मेरे घर का क्या होगा। लेकिन कई साल के बाद परमेश्वर मुझे मौका देता है, उसी का बेटा मुझे फोन करके कहता है कि आप मेरी 50,000 रुपये मदद कर सकते हैं। क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया? क्या मैं आज ये कहना चाहता हूं मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, तेरा परमेश्वर तुझे जानता है। क्या आप जानते हैं आप किस परमेश्वर के हैं? लोगों ने आपका अपमान किया होगा, लोगों ने आपको नीचे किया होगा, लोगों ने कई बार आपको आपके ऊपर आरोप लगाए होंगे, लोगों ने कई बार आपको खत्म करने की कोशिश की होगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसको जो करना है करने दीजिए, लेकिन इस बात को अपने मन के भीतर बैठा के रखिए, आप कौन हैं और आप किस परमेश्वर की सेवा करते हैं। यदि ये कन्विक्शन आपके मन में है, आप जिस परमेश्वर के हैं, जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, ना अंधकार, ना आंधी, ना तूफान, दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। और पौलुस अंधकार के बीच में उठकर खड़े होकर कहता है, मैं जानता हूं मैं किस परमेश्वर का हूं। आज रात
इस वचन को सुनने वाले मेरे भाई बहनों, में आपसे कहना चाहता हूं, जानिए आप किस परमेश्वर के हैं। अगर घमंड करना है तो इस बात पर मत करिए कि आपके बेटे को अच्छी नौकरी, और धन्यवाद दीजिए उस बात के लिए, धन्यवाद दीजिए आपके पास बड़ा घर है उस बात के लिए धन्यवाद दीजिए, आपका खुशहाल परिवार है उस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। लेकिन घमंड करना है तो इस बात के ऊपर घमंड करिए, मुझ जैसे कमजोर और नालायक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी दया में चुना। मेरे परमेश्वर ने मुझ जैसे नालायक व्यक्ति के ऊपर अपनी दया करी, मुझ पर अनुग्रह किया। मैं मर चुका था, खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरे परमेश्वर ने अपनी दया में मुझे संभाल लिया। बाइबल कहती है अगर कोई घमंड करे तो किसी और बात पर घमंड मत कर। अगर तुझे घमंड करना है तो तू अपनी कमजोरी के ऊपर घमंड कर। उस कमजोरी में भी तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं त्यागेगा, तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहने वाला तेरा परमेश्वर है। तीसरी बात, पौलुस किस बात ने आपको आंधी और तूफान में मजबूत बना के रखा। और ये भी मेरे दिल की बहुत निकट है ना, जस्ट लव, मुझे अध्याय बहुत पसंद है। और वहां पर हम देखते हैं पौलुस खड़े होकर 23वें वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं और जिसका मैं हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा आना आवश्यक है। देख परमेश्वर ने सब कुछ जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। नाउ लिसन टू मी, मैं चाहता हूं इस वचन को सब लोग ध्यान से सुनो। पौलुस वहां पर खड़े होकर कहता है, मैंने कहा वहां पर प्रभु ने आंधी के समय, अंधकार के समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तब परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजकर पौलुस से बात करी। और क्या बात करी? तू डर मत, मैं तेरे संग हूं, कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं खत्म होगा, तुझे कैसर के सामने खड़े रहना है और वहां पे मेरा गवाह बनना है। और शायद स्वर्गदूत ने यह भी कहा होगा तुझे वहीं पर मरना भी है। मैं शायद सोचता हूँ पौलुस उसके बारे में बात नहीं करता है, लेकिन पौलुस वहां पर खड़े होता है और पहला वक्तव्य उसने कहा, मैं जिस परमेश्वर का हूं जिसकी मैं सेवा करता हूं। दूसरी बात वहां पर हम देखते हैं, वो कहता है एक स्वर्गदूत मेरे पास आया। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, पौलुस किस बात को एलिवेट कर रहा है? इंग्लिश में कहता है, अच्छा लगता है, विच थिंग्स इज एलिवेटिंग मोर, किस बात को वो ऊंचा उठा रहा है? स्वर्गदूत आया, ये बात सच है, लेकिन वो मेरे पास क्या लेकर आया? परमेश्वर का वचन लेकर आया। वो क्या लेकर आया? स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, क्योंकि कैसर के सामने तुझे खड़े होना आवश्यक है। ना ध्यान से सुनिएगा, स्वर्गदूत आया, उस किस तरीके से आया हमें नहीं मालूम, कैसे वो दिख रहा था हमें नहीं मालूम, लेकिन एक स्वर्गदूत आया। और जब वो आया है, पौलुस किस बात को ऊंचा उठाकर दिखा रहा है? क्या स्वर्गदूत को, या परमेश्वर की ओर से जो स्वर्गदूत द्वारा भेजा गया उस वचन को वो ऊंचा उठा रहा है? वो किस बात को एलिवेट कर रहा है? सुनिए मेरी बात को, वो स्वर्गदूत के बारे में बखान नहीं कर रहा है, अरे जो स्वर्गदूत आया, ये तुम सब लोग पापी लोग हो, तुमको थोड़ी दिखेगा, मैं प्रार्थना कर रहा था तब स्वर्गदूत मेरे पास आया, मैं आराधना कर रहा था तब स्वर्गदूत मेरे पास आया, और उसके 6 पंख थे, मैं उसको देख पा रहा था, वो स्वर्ग से उतर रहा था, ऐसा था वैसा था। पौलुस बिल्कुल वो सब फालतू की बात नहीं करता। हाँ वो जरूर कहता है कि दूत आया था, उसने मुझसे कहा था, लेकिन वो स्वर्गदूत से ज्यादा जो परमेश्वर का वचन वो स्वर्गदूत लेकर आया था, उस वचन को वो ज्यादा ऊपर की तरफ उठाता है। सुनिए, यदि आज के जमाने में अगर स्वर्गदूत किसी को दिखाई दे दे, हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को तवज्जो देने से बढ़कर, उसके वचन को महिमा देने से बढ़कर, मैं तो 50 जगह जाकर इस बात की गवाही दूंगा, मैंने एक स्वर्गदूत को देखा है। मैं किसको ऊंचा उठाऊंगा? मैं स्वर्गदूत को ऊपर की तरफ उठाऊंगा। सुनिए मेरी बात को अजीजों, नहीं, ये गलत है। यदि हमें ऊंचा उठाना है, हमें ऊंचा उठाने के लिए प्रभु ने एक चीज दी है, वो है उसका पवित्र वचन। क्योंकि हमें पता गए, जब इस वचन को हम ऊपर की तरफ उठाते गए, प्रभु का नाम महिमा पाता गए, परमेश्वर अपने हाथ को आपकी मेरी जिंदगी के लिए चलाता है। लेकिन विडंबना कैसी है, आज जिस दुनिया में आप और मैं जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, आज क्या हो रहा है? आज लोग अपने आप को बहुत अधिक उठाना चाहते हैं,
आज अपने आप को लोग बहुत अधिक ऊंचा करना चाहते हैं। आज अपने आप को दिव्य पुरुष करके हम सब में होड़ लगी हुई है कि हमें दिव्य पुरुष कौन है सबसे पवित्र, कौन है सबसे पाक, कौन है सबसे ताकतवर, कौन है सबसे दिव्य पुरुष, ताकि हम क्या कर सके, लोगों को अपनी तरफ खींच सके और ये बता सके तुम जानते हो मैं कौन हूं। अजीजों, पौलुस बार बार इस बात को कहता है, यदि यीशु इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया तो इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पापी था तो फिर वो मैं था। वो हमेशा किसको ऊंचा करता है? परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रभु की दया को ऊंचा करता है। लेकिन आज दुख लगता है कई बार जब मैं लोगों से मिलता हूँ, जवान जवान बच्चों से। मैं इस समय 44 साल का हूँ, आई एम 44 ईयर्स ओल्ड। और मैं जब आज जवानों से मिलता हूँ, 25 साल, 26 साल के, 20 साल के जवान छोटे छोटे बच्चों से जब मैं मिलता हूँ, एंड दे प्रेजेंट देमसेल्व्स एज ए प्रॉफिट, मैं उसके खिलाफ नहीं, एज ए अपोस्टल मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ वे अपने आप को इतना प्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जैसे मानो वे एक दिव्य पुरुष के तौर पर इस धरती पर अवतरित हुए। नहीं अजीजों, बाइबल कहती है उसने जगत के मूर्खों को चुना ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। उसने नीच, हीन, दरिद्रों को चुना ताकि जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं उनको लज्जित कर सके। उसने कमजोरों को चुना ताकि जो अपने आप को बलवान कहते हैं उनको वो लज्जित कर सके। उसने दरिद्रों को चुना ताकि जो अपने आप को साहूकार कहते हैं उनको वो लज्जित कर सके। देखिए प्रभु का काम करने का तरीका क्या है, वो चाहे तो पत्थरों से भी अपनी स्तुति और आराधना बुलवा सकता है। फिर मनुष्य क्या है? मैं आज पंजाब में रहता हूँ, पिछले कई साल से पंजाब में रह रहा हूँ। मेरे को बहुत दुख लगता है यहाँ पर जब मैं देखता हूँ। मैं यहाँ पर और भी है ना, मैं कुछ लोग हैं, मैं एक पास्टर भी हैं जो पंजाब से जुड़ी हैं और बहुत अच्छी परमेश्वर की दासी, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। रीना रानी करके एक परमेश्वर की दासी, बहुत बड़ी प्रचारक है, वो भी जुड़ी है। बहुत धन्यवाद पास्टर साहब आपको जुड़ने के लिए। एक और मेरी बहन है इंडोनेशिया से, वो भी जुड़ी है। थैंक यू सिस्टर, आप भी इंडोनेशिया से जुड़े हैं, खुदा आपको भी बहुत आशीष है। कुछ और लोग भी जुड़े हैं। लेकिन मैं एक बात जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं देखता हूँ छोटे छोटे जवान जवान जो भाई लोग हैं, जिनको इस समय ज्यादा इस बात में समय बिताने की जरूरत है, कैसे मैं अपने रिश्तों को प्रभु में मजबूत करूं, कैसे मैं अपनी जिंदगी में और समर्पण को बढ़ाऊं, कैसे मैं अपनी जिंदगी में और अधिक पवित्रताई को बढ़ाऊं, कैसे मैं और अधिक प्रभु को जानने पाऊं, पहचानने पाऊं। इसके बदले वो क्या करने में लगे हुए? वे अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, वो अपने आप को बड़ा करके बताना चाहते हैं। और मैं आपसे कहूं, ये शैतान की बहुत बड़ी भूल है। यदि हमें ऊंचा करना है, हमें परमेश्वर के वचन को ऊंचा करना है। यदि हमें मनन करना है, हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना है। यदि हमें ध्यान देना है, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। हे मेरे पुत्र, मेरी चेतावनियों को तुच्छ न जानना। हे मेरे पुत्र, मेरी चेतावनियों पर रात दिन तू मनन करना, क्योंकि जब तू इस पर मनन करेगा तू सफल होगा, तू आशीष पाएगा। यहोशू निराश था, यहोशू दुखी था, यहोशू को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया जब मूसा मर गया। और तब परमेश्वर कहते गए, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग होने ना पाए। तू रात दिन इस पर मनन करना, रात दिन इस पर ध्यान करना, क्योंकि जब तू उस पर मनन करेगा, ध्यान करेगा, तब तू क्या बनेगा? तू प्रभावशाली होगा, तू सफलता से सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। आज रात इस वचन को सुनने वाले एक एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, स्वर्गदूत देखने से कोई सफल नहीं होता। वो तो प्रभु के ऊपर है, वो जिसके ऊपर प्रकट करना चाहे, जिसके पास भेजना चाहे, वो परमेश्वर के ऊपर है और प्रभु को सारी महिमा मिले। लेकिन सूत्र जो जीवन में सफल होने का, आगे की तरफ बढ़ने का परमेश्वर में देते हैं। व्यवस्था की पुस्तक चित्त से अलग मत कर, रात दिन इस पर मनन कर, इस पर ध्यान लगाए रख, और तू जब इस पर ध्यान लगाएगा तू सफल होगा। इसलिए पौलुस स्वर्गदूत से बढ़कर परमेश्वर के पावन वचन को वो और भी ऊपर की तरफ करता गया। आखिरी बात बोलकर मैं अपने संदेश को विराम देना चाहता हूं, और वचन ये है उसकी 25वीं आयत, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं, और जैसा मुझसे कहा गया वैसा होगा। जहाज
कहीं ना कहीं टापू पर जा टिकेगा। नाउ लिसन टू हिज फोर्थ, उसका जो कमिटमेंट है, किस बात ने उसको आंधी तूफान में मजबूत बना के रखा भाई पौलुस? पौलुस कहेगा पहली बात, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी लोग थे। दूसरी बात, मेरे अंदर का कन्विक्शन, मैं जानता हूं मैं किस परमेश्वर का और मैं किसकी सेवा करता हूं। तीसरी बात, मैंने परमेश्वर के वचन को सबसे अधिक महत्व दिया। लास्ट नॉट द लीस्ट, और लास्ट बात ये है, मैंने मैं अजीजों तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के लोगों में तुमसे कहता हूं, और वो ये है, परमेश्वर के वचन में लिखा वो ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर का मैं विश्वास करता हूं। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, उसको बोलकर अपने संदेश को मैं विराम देना चाहूंगा। जीवन में हर आंधी और तूफान का हम जब सामना करते हैं, एक चीज जो हमें हिम्मत देती है, बल देती है, ताकत देती है, पता वो क्या है? परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास। अब कई बार मन में ये विचार आता है, विश्वास क्या है? विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, अंधे की वस्तु का प्रमाण है, और वो बात सच। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, वचन में लिखा है, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कैसे विश्वास प्रभु हमसे चाहता है? और इब्रानी किताब अध्याय 11 उसकी 6 आयत में लिखा है, ध्यान दीजिएगा वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु के पास आता है उसको विश्वास करना है कि वो है, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दो चीज आप कहेंगे, पास्टर मैं अपने विश्वास को कैसे बढ़ाऊं? पहली चीज आप ये बढ़ने दीजिए, अपने मन के अंदर परमेश्वर है। और दूसरी बात, विश्वास का दूसरा पहलू ये है, मैं जो कुछ अपने प्रभु से मांगूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मुझे जवाब देगा। परमेश्वर है, परमेश्वर है। क्या आपको विश्वास है प्रभु परमेश्वर है इस दुनिया में? क्या आप जानते हैं परमेश्वर है इस दुनिया में? क्या आप जानते हैं यीशु परमेश्वर है? और जब आपके अंदर यह विश्वास है यीशु परमेश्वर है, तो यह विश्वास को भी उठने दीजिए। जब आप उससे मांगेंगे, वो आपकी हां और आमीन में आपको जवाब देने के लिए विश्वासों के परमेश्वर, जिस परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास रखता हूं। और मैं कहता हूं, जहाज किसी जगह पर जाकर टिकेगा। एक चीज मैंने देखी, और वो ये है, यदि एक व्यक्ति के अंदर विश्वास है, आप उसके मुंह को कभी बंद रख नहीं सकते। देखिए, दो प्रकार से हम बात करते हैं। एक तो हम अडिंग मारते, डिंग मारते, अपने आप के बारे में बहुत बड़ा चाका, नहीं नहीं। लेकिन दूसरी बात, अपने प्रभु पर आस्था रखता है, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे डूबने नहीं देगा, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे खत्म होने नहीं देगा, मुझे पता है मेरा परमेश्वर रास्ते में मुझे नहीं छोड़ेगा। उसने जो कुछ योजनाएं मेरी जिंदगी में दी हैं, वो एक एक योजनाओं को हाँ और आमीन में वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इफ यू हैव फेथ यू विल स्पीक। अगर आपके अंदर विश्वास है, आप अपना मुंह खोलकर बोलोगे, 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 बोलोगे। शैतान कहता तेरे बच्चे कभी भी ऊपर नहीं आएंगे, तेरा परिवार खत्म हो गया। नहीं, मेरा परमेश्वर जब तक जिंदा है, एक दिन आएगा मैं और मेरा घराना मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। तेरे बच्चे खत्म हो गए, अब वो कभी तुझे वापस नहीं मिलेंगे। नहीं, मेरे बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग है। विश्वास से बोलिए, 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 बिकॉज योर वर्ड हैज अ पावर। आज रात अगर हम पौलुस से पूछते चार बातें जिसने आपको आंधी और तूफान में मजबूत बनाया, मैं अकेला नहीं था, मेरी पहचान, मैं जानता हूं मैं कौन हूं और किस परमेश्वर का हूं। तीसरी बात, मैंने स्वर्गदूत से बढ़कर, इंसान से बढ़ के अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाया। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैंने परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को बना के रखा। मैंने परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को बना के रखा। आइए मिलकर अपनी आंखों को बंद करें। आज रात क्या कि आप एक तूफान से रास्ते से होकर जा रहे हैं, जहां पर चारों तरफ अंधकार है, और एक आवाज आपके कान में आकर कह रही है, बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। अब तू यहां से आगे ना तू बढ़ेगा और ना तेरे पास कोई उम्मीद है। और तब मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, नहीं, मैं मरूंगा नहीं, पर मैं जिंदा रहूंगा और अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। हो सकता है यहां आज इस वचन को सुनने वाला कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर ने रिपोर्ट में कहा आपके पास थोड़े दिन रह गए,
आपके परिवार में हो सकता है डॉक्टर ने बहुत सारी चीजें कही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डॉक्टर ने जो कहा उनको कहने दीजिए, लेकिन आइए हम विश्वास से कहें, मैं मरूंगा नहीं पर मैं जिंदा रहूंगा और अपने परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। लेट्स स्पीक ट्रूथ, लेट्स स्पीक फेथ फ्रॉम आवर माउथ। अपने मुंह से हम विश्वास कहने पाए, विश्वास कहने पाए, विश्वास कहने पाए, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास की बातों को स्वीकार करता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आज हम मिलकर तेरी हुजूरी में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक मौका दिया, इस तरीके से हम जूम के माध्यम से अपने महाराष्ट्र के भाइयों के साथ जुड़ने पाए, बहनों के साथ जुड़ने पाए। और प्रभु तूने जो वचन मेरे दिल में दिया, मैंने ईमानदारी के साथ बांट दिया। और मेरी प्रार्थना है हम में से हर एक को आप कृपा दीजिए, दया दीजिए, ताकि प्रभु इस लहरों के बीच में, आंधी और तूफान के बीच में भी हम प्रभु संगति ना छोड़े, अपनी पहचान ना छोड़े, तेरे वचन को ना छोड़े और विश्वास करना ना छोड़े। मदद कर। और हम जानते हैं प्रभु, पौलुस मरा नहीं इस आंधी और तूफान में, लेकिन वो रोम गया, आपके लिए गवाह बना और एक दिन वो शहीद हो गया। प्रभु जी धन्यवाद आपके सेवक की जिंदगी के लिए। आप हमें भी कृपा दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू सो मच ब्रदर कुणाल, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। आपने जो मुझे न्योता दिया, आपने मुझे बुलाया, और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष दे। जितने लोग आज यहाँ जुड़े गए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, इंडोनेशिया से जुड़ने के लिए दीदी आशा, थैंक यू पास्टर रीना, जितने भी लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कुणाल ब्रदर के हाथ में देना चाहूंगा। थैंक यू।